स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन सा है और वहां पे किस ब्रांच की पढ़ाई होती है, कैंपस का क्या स्थिति है। दोस्तों आपको टोटल 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की जानकारी है वो इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है। पहले कुछ जरूरी चीजें देखिए बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो आपको बता दें कि यहाँ का कोई भी कॉलेज है वो ऑटोनोमस नहीं है। ऑटोनोमस कहने का मतलब है कि उसके पास कॉलेज के पास अधिकार हो कि वो अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट कराए, वो अपना रिजल्ट खुद से दे। तो ऐसा नहीं है, सारे कॉलेज हैं वो एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और सारा जो जिम्मेदारी है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर रहती है कि वो समय पे एग्जाम करवाए, रिजल्ट दे। तो सारा काम है वो यूनिवर्सिटी देखती है। जो भी रूल्स रेगुलेशन यूनिवर्सिटी के होंगे वो टोटल 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पे लागू होंगे। जो भी फैसिलिटी डीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज पे लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक अच्छा कॉलेज है वहाँ पे लागू होगा और दूसरे वाले कॉलेज पे नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ का कोई कॉलेज है वो ऑटोनोमस नहीं है। दोस्तों दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोई भी NIRF रैंकिंग जारी नहीं होता है। तो ये मतलब एक अफवाह ही होता है कि कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे है, कौन सा कॉलेज नंबर 2 पे है। दोस्तों बशर्ते कि कुछ कॉलेज का जो प्लेसमेंट है, टीचर फैकल्टी हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी है, इसलिए मैं उसे नंबर 1 पे नंबर 2 पे इस तरह से अरेंज करता हूँ। लेकिन ये ऑफिशियली कोई भी रैंकिंग नहीं होती है। NIRF रैंकिंग है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए होते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसी के बेसिस पे सारे कॉलेज का रैंकिंग दिया जाता है। लेकिन बिहार में इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। हम अफिलिएशन के बारे में बात करें तो सारे कॉलेज हैं वो AICT न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड हैं। उसके बाद में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड हैं। उसके बाद अब आपके लिए न्यू एक यूनिवर्सिटी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना में बन रही है और इसी से सारे कॉलेज को एफिलिएट किया जाएगा। यानी अब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से इसका दायित्व है वो खत्म हो जाएगा और सारे अब जो प्रोसेस हैं, चाहे वो एग्जाम का हो, चाहे रिजल्ट का हो या फिर यूनिवर्सिटी का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना हो, वो सारे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फॉलो किया जाएगा। और ये अब लागू हो चुका है और न्यू सेशन के स्टूडेंट के लिए जिनका भी 2023 में एडमिशन होगा उन सारे को रजिस्ट्रेशन वगैरह एग्जाम वगैरह लेने की प्रक्रिया है वो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वो शुरू करेगी। टोटल हम कॉलेज के बारे में बात करें तो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। उसके बाद हम टोटल सीट के बारे में बात करें तो यहाँ टोटल सीट 10,865 सीट फिलहाल है। और दोस्तों यहाँ UG और PG दोनों कोर्स की पढ़ाई होती है, यानी कहने का मतलब है बीटेक लेवल का भी कोर्स है और यहाँ पे एमटेक की भी पढ़ाई होती है। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें तो ये AMIT मुजफ्फरपुर है और यहाँ पे आपको बता दें कि इसका कैंपस परमानेंट मुजफ्फरपुर में शिफ्ट है और वो बहुत दिन से चल रही है, बहुत ही पुराने कॉलेज हैं। आपको यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, 60 सीट पे एडमिशन होता है। उसके बाद में इसी ब्रांच की पढ़ाई होती है 40 सीट पे। IT ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उस पर 40 सीट पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद एक लेदर टेक्नोलॉजी है, इस पे आपको 15 सीट पे एडमिशन मिलेगा। और एक न्यू ब्रांच है वो पिछले साल ऐड हुआ है बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का, तो इस पे आपको 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। ये सारे बीटेक लेवल के कोर्स हैं। उसके बाद हम एमटेक के बारे में बात करें तो एमटेक यहाँ पे मशीन डिजाइन का होता है और यहाँ पे 18 सीट पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद में थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे 18 सीट पे एडमिशन है कॉलेज में होता है। दोस्तों एक अच्छा कॉलेज है और आपको अगर कभी मौका मिले तो आप कॉलेज जरूर घूमें। दूसरे नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो वो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वो BCE भागलपुर के नाम से जानते हैं और ये सबौर भागलपुर में इसका परमानेंट कैंपस है। दोस्तों यहाँ पे बीटेक में आपको 60 सीट पे एडमिशन सारे ब्रांच में होता है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECE और CSE टोटल 5 ब्रांच है और सारे ब्रांच में यहाँ पे 60 सीट पे एडमिशन है वो मिलता है। और जो एमटेक की पढ़ाई यहाँ पे होती है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI टेक्नोलॉजी कोर्स की पढ़ाई यहाँ पे टोटल 30 सीट पे एडमिशन यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों ये BCE भागलपुर कॉलेज का डिटेल है। तीसरे नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो ये BCE बख्तियारपुर है। इसका कैंपस परमानेंट कैंपस बख्तियारपुर पटना डिस्ट्रिक्ट में बन गया है और यहाँ पे कॉलेज है वो शिफ्ट है और अच्छी खासी पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ये कॉलेज है वो पहले पटना IIT के कैंपस में चलता था, लेकिन अब ये बख्तियारपुर में शिफ्टेड है और आपको यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, EEE डिपार्टमेंट में 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। CSE ब्रांच कोर पेपर है उसका भी 60 सीट पे एडमिशन यहाँ पे होता है। उसके बाद पिछले साल है वो CSE है वो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलाइजेशन के साथ ऐड किया गया है और यहाँ पे 30 सीट पे एडमिशन पिछले बार से हो रहा है।
दोस्तों उसके बाद में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी है, उसका भी 30 शिफ्ट पे यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इंजीनियरिंग अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी कॉलेज का ठीक ठाक है। चौथे नंबर का जो कॉलेज है वो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया का है और इसका भी परमानेंट कैंपस है वो बना हुआ है। काफ़ी पुराने कॉलेज हैं और दोस्तों इसमें आपको बता दें कि टोटल 60 सीट पे एडमिशन सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई और सीएससी डिपार्टमेंट में यहाँ पे होता है। न्यू एकेडमिक बिल्डिंग बना है तो वो इस तरह का आपको कैंपस मिल जाएगा और कैंपस अच्छे हैं। 5वें नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो वो डीसी दरभंगा है, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको बता दें कि इसका परमानेंट कैंपस है वो मावी दरभंगा में अवेलेबल है और दोस्तों कॉलेज अच्छे खासे चल रहे हैं। प्लेसमेंट का रिकॉर्ड पिछले 1-2 साल में बहुत ही अच्छा है, आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी की पढ़ाई होती है और टोटल सीट है वो सारे ब्रांच में 60 सीट रखा गया है और इस पे एडमिशन मिलता है। दोस्तों उसके बाद में जो एक एमटेक का कोर्स है वो पावर सिस्टम का यहाँ पे पढ़ाई होता है और टोटल 30 सीट पे एडमिशन मिलता है। 6ठे नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो वो LNJPIT छपरा है और दोस्तों इसका कैंपस परमानेंट है वो 2012 से ही चल रहा है। ये सारण डिस्ट्रिक्ट के छपरा लोकेशन में स्थित है। यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई और सीएससी की पढ़ाई होती है वो 60 सीट पे एडमिशन यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में एक और जो कोर्स है वो पिछले साल जोड़ा गया है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का, उस पे भी आपको यहाँ 60 सीट में एडमिशन मिल जाएगा। तो 7वें नंबर का जो कॉलेज है वो नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी का है। आपको बता दें कि इसका कैंपस है वो चंडी नालंदा में स्थित है और आपको यहाँ पे 67 सीट पे सारे ब्रांच में एडमिशन होता है जिसमें सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई और सीएससी डिपार्टमेंट है। दोस्तों उसके बाद एक अच्छे ब्रांच है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का है, वो बिहार में एकमात्र ब्रांच है जिसका यहाँ पे पढ़ाई होता है और यहाँ पे टोटल 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। दोस्तों यहाँ जो एमटेक की कोर्स होती है उसमें पावर सिस्टम कोर्स है और यहाँ पे 30 सीट पे एडमिशन मिलता है। कैंपस आपको अच्छे नजर आएंगे। हम 8वें नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो वो एमसी मोतिहारी है और इसका कैंपस है वो परमानेंट मोतिहारी में बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे टोटल 6 ब्रांच की पढ़ाई होती है जिसमें सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, सीएससी, इन सारे पे 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद में एक और जो न्यू ब्रांच पिछले साल ऐड किया गया है वो सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस पे 30 सीट पे एडमिशन मिलता है। और एक सीएससी ब्रांच है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन के साथ ऐड किया गया है, यहाँ पे 30 सीट पे एडमिशन इस ब्रांच में भी होता है। बस आपको इस तरह का मिल जाएगा। एक यहाँ पे एकेडमिक बिल्डिंग है वो न्यू बनाए गए हैं। और 9वें नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो वो कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कटिहार का है और इसका जो कैंपस है वो परमानेंट बना हुआ है हृदयगंज कटिहार में। दोस्तों बिल्डिंग कुछ समय पहले तक अंडर कंस्ट्रक्शन थी लेकिन कॉलेज यहीं पे चल रहा है और कॉलेज में पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छे हैं। यहाँ से कई गोल्ड मेडलिस्ट है वो रह चुके हैं और उसके बाद में आपका प्लेसमेंट भी है कॉलेज से ठीक ठाक हो जा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है और यहाँ पे सिविल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ट्रिपल ई है और सीएससी है, इन सारे पे 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। और एक जो पिछले साल ऐड किया गया है न्यू ब्रांच वो फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का कोर्स है, तो यहाँ पे भी आपको इसमें भी 60 सीट पे एडमिशन है वो मिल जाएगा। हम 10वें नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो वो रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय का है और इसका कैंपस है वो परमानेंट बेगूसराय में बना हुआ है। आपको यहाँ पे 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई और एक सीएससी ब्रांच है, तो इसमें 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। और दोस्तों पिछले साल यहाँ पे एक केमिकल इंजीनियरिंग को ऐड किया गया है, ये बरौनी फैक्ट्री को देखते हुए यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो दिया गया है और इसमें आपको 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। दोस्तों कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए प्लेसमेंट में तो अच्छे खासे हैं और आपको यहाँ पे एडमिशन अगर लेना है तो ले सकते हैं, आपके लिए कोई गलत ऑप्शन नहीं होगा। 9वें नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो वो पीसी पूर्णिया है, इसका कैंपस है वो परमानेंट है पूर्णिया में बना हुआ है, वहीं पे अपने कैंपस में कॉलेज है वो चल रही है। आपको बता दें यहाँ 6 ब्रांच की पढ़ाई होती है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, एक कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच है, वो सारे 60 सीट पे एडमिशन मिलते हैं। लेकिन सीएससी का जो कोर ब्रांच है वो पिछले साल ऐड किया गया है वो 30 सीट पे है और एक सीएससी ब्रांच है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के साथ शुरू किया गया है, उसका भी सीट है वो 30 रखा गया है, यानी टोटल 6 ब्रांच की पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। दोस्तों कैंपस बिल्कुल मार्केट में है तो आपको रहने में भी दिक्कत नहीं होती है
और आप आराम से पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों 12वें नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो वो SIT सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका कैंपस है वो परमानेंट सीतामढ़ी में बन चुका है। यहाँ पे टोटल 6 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में 60-60 सीट पे एडमिशन मिलता है। एक न्यू ब्रांच ऐड किया गया है, CSE ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ। इसमें आपको 30 सीट पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद में एक और ब्रांच ऐड हुआ है वो सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस पे आपको 30 सीट पे एडमिशन यहाँ पे मिलता है। CSE ब्रांच कोर पेपर के बारे में बात करें तो कोर CSE पे आपको 60 सीट पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। हम इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें, शेरशाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दोस्तों यहाँ पे इसका कैंपस परमानेंट बना हुआ है। यहाँ पे टोटल 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, EEE और CSE डिपार्टमेंट पहले से चल रहे थे। चारों में आपको 60-60 सीट पे एडमिशन मिलता था। और एक न्यू ब्रांच है वो पिछले साल ऐड हुआ है, वो माइनिंग इंजीनियरिंग का है और यहाँ पे इस पे भी 60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों टोटल 5 ब्रांच है और सारे में 60-60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। कैंपस आपको इस तरह का न्यू बना हुआ है, काफी अट्रैक्टिव है। 10वें नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो वो SC सहरसा है, सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सहरसा। इसका कैंपस है वो परमानेंट बना हुआ है। आपको बता दें यहाँ टोटल 5 ब्रांच की पढ़ाई हो रही है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। सारे में आपको 60-60 सीट पे एडमिशन मिलता है। और एक न्यू ब्रांच है वो CSE का स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस के साथ ऐड किया गया है पिछले साल। उस पर भी आपको 60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज में। दोस्तों कैंपस इस तरह का है, न्यू कैंपस है, आपको पसंद आएगा। 15वें नंबर का जो कॉलेज है वो BP मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा का है। यहाँ पे आपको परमानेंट कैंपस अब बन चुका है, कॉलेज अपने कैंपस में चल रही है। यहाँ पे आपको 6 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EEE और CSE पे आपको 60-60 सीट पे एडमिशन मिलता है। और दोस्तों पिछले बार 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स का एक ब्रांच ऐड किया गया है, इसमें आपको 30 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। और उसके बाद में एक सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसमें भी आपको 30 सीट पे एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों कैंपस काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है, काफ़ी शानदार है, आपको यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी मिल जाती है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नंबर का जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई का है और इसका जो कैंपस है वो परमानेंट जमुई में बना हुआ है। यहाँ पे 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, एक सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एक ECE ब्रांच है। उसके साथ एक पिछले बार स्पेशलाइजेशन ऐड हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का। तो इस सारे ब्रांच में आपको 60-60 सीट पे एडमिशन कॉलेज में होता है। 17वें नंबर का जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर का है। तो इसका कैंपस परमानेंट है, वो बन चुका है, नरगोगी ब्लॉक में समस्तीपुर में बन चुका है। और हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है। आपको बता दें यहाँ 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल में 120 सीट पे एडमिशन मिलता है, सिविल मैकेनिकल पे 60-60 सीट पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद CSE का स्पेशलाइजेशन है वो साइबर सिक्योरिटी के साथ ऐड किया गया है और यहाँ पे आपको 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। दोस्तों न्यू कैंपस है, वो काफ़ी शानदार बनाया गया है। 18वें नंबर का जो कॉलेज है वो SC सुपौल है, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सुपौल। आपको बता दें इसका कैंपस है वो बीना रोड वार्ड नंबर 24 में स्थित है और इसका जो कैंपस है वो परमानेंट बन चुका है। और दोस्तों यहाँ पे 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECE और CSE ब्रांच न्यू ऐड किया गया है, 30 सीट पे एडमिशन मिलता है। बाकी सारे ब्रांच में 60-60 सीट पे यहाँ पे पढ़ाई होती है। 10वें नंबर का जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका है। इसका कैंपस है वो बन चुका है, परमानेंट कैंपस लकड़ी कोला में और ये बांका डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे टोटल 6 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ECE ब्रांच पे आपको 60-60 सीट पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद एक CSE ब्रांच है वो पिछले बार ऐड किया गया है कोर पेपर, उसमें आपको 30 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। और एक CSE है वो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलाइजेशन के साथ है, तो इस पर भी आपको 30 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों कॉलेज से प्लेसमेंट होना शुरू हो गया है, क्योंकि कॉलेज न्यू है तो थोड़े समय लगेंगे अच्छे बनने में, लेकिन कॉलेज ठीक ठाक है, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों 20वें नंबर का जो कॉलेज है वो GEC मुंगेर है। इसका परमानेंट कैंपस है वो मुंगेर में बन चुका है। पहले ये GEC जमुई के कैंपस में ही चल रहा था, लेकिन अब ये मुंगेर शिफ्ट हो चुका है। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ टोटल 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगा। उसके बाद CSE ब्रांच है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन के साथ 60 सीट पे यहाँ पे एडमिशन होता है। तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के हैं
तो आप यहाँ एडमिशन लेकर के अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी गोपालगंज है। इसका कैंपस है वो परमानेंट बन चुका है टोला सिपाया में। और दोस्तों ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपको बता दें कि यहाँ पे 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है। फर्स्ट बैच है इसका जो 2019 का है, यानी 2019 में एडमिशन हुआ था फर्स्ट बार। दोस्तों यहाँ पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई होती है। उसके बाद सीएसई ब्रांच है वो आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ ऐड किया गया है। इसमें आपको 60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल में सीट है वो 120 है। सिविल मैकेनिकल में 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। दोस्तों कैंपस हाल ही में बना है, तो आपको कैंपस काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। भले सिटी से थोड़े दूर हैं, लेकिन आपको यहाँ रहने में दिक्कत नहीं होगी। 6वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी कैमूर है। इसका परमानेंट कैंपस है वो जैतपुर में बन चुका है और कैमूर डिस्ट्रिक्ट का है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कैंपस काफ़ी शानदार मिल जाएंगे, वो पर्वतीय इलाका में है। और दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसी ब्रांच है और एक सीएसई ब्रांच है वो नेटवर्क स्पेशलाइजेशन के साथ पिछले बार शुरू किया गया है। सारे ब्रांच में आपको 60 सीट पे एडमिशन है वो कॉलेज में मिल जाएगा। 7वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी सिवान है। जीईसी सिवान का कैंपस है वो बन चुका है और ये ओल्ड सूता मिल फैक्ट्री के पास में है। दोस्तों कॉलेज अपने कैंपस में शिफ्ट हो चुका है। और आपको बता दें पहले एलएनजेपीआईटी छपरा में चल रहा था। और दोस्तों यहाँ पे 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक सीएसई है वो आईओटी स्पेशलाइजेशन के साथ। यहाँ पे आपको 60 सीट में एडमिशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल का जो सीट है वो 120 रखा गया है। बाकी मैकेनिकल और सिविल के लिए 60 सीट पे कॉलेज में एडमिशन होता है। दोस्तों 24वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी वैशाली है और इसका जो कैंपस परमानेंट है वो बिदुपुर वैशाली में बन चुका है और कॉलेज अपने कैंपस में चल रही है। यहाँ पे टोटल 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक ईसी ब्रांच है वो भी यहाँ पे है। सीएसई ब्रांच है वो आईओटी स्पेशलाइजेशन के साथ शुरू किया गया है। तो टोटल 5 ब्रांच में 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। तो 25वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी नवादा। यहाँ पे इसका कैंपस परमानेंट नवादा में बन चुका है। आपको बता दें इसका एड्रेस आप देख सकते हैं, नवादा सदर में बदौल है, वहाँ पे इसका कैंपस है। आपको यहाँ टोटल 3 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल ब्रांच है, इस पे टोटल 120 सीट पे एडमिशन मिलता है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे आपको 60 सीट पे एडमिशन कॉलेज में होता है। 20वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी अरवल है और इसका कैंपस है वो परमानेंट बन चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे टोटल 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल मैकेनिकल पे 60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल में आपको 120 सीट पे एडमिशन मिलेगा। सीएसई ब्रांच है वो डाटा साइंस स्पेशलाइजेशन के साथ आपको यहाँ पे 60 सीट पे एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। दोस्तों कैंपस न्यू बना हुआ है, आप काफ़ी अट्रैक्टिव है। 27वें नंबर कॉलेज के बारे में बात करें तो वो जीईसी जहानाबाद है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद। इसका जो कैंपस है वो बालीपुर में बन चुका है। आपको बता दें यहाँ टोटल 3 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है। सिविल का टोटल सीट 120 है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आपको 60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों कैंपस इस तरह का न्यू बनाया गया है, वो काफ़ी शानदार है। 28वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी अररिया है। इसे फणीश्वर नाथ रेणु कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अररिया कहा गया है। इसे नाम दे दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पे। दोस्तों आपको बता दें इसका कैंपस है वो परमानेंट बना हुआ है। यहाँ पे 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और एक ईसीई ब्रांच है। वो सारे में आपको 60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। कैंपस आपको न्यू इस तरह का बनाया गया है। 29वें नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक जीईसी खगड़िया है और इसका कैंपस है वो खगड़िया में बन चुका है। यहाँ पे देखिए आपका जो ब्रांच है वो सिविल ब्रांच है, इस पे आपको 120 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और एक सीएसई ब्रांच है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलाइजेशन के साथ। तो आपको 60 सीट पे एडमिशन इन सारे ब्रांच में हो जाएगा। दोस्तों खगड़िया का कैंपस है वो इस तरह का है। 30वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी लखीसराय है। इसका कैंपस है वो परमानेंट लखीसराय में बन चुका है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पे 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है, इसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। सीएसई ब्रांच है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आया है और यहाँ पे 60 सीट पे सारे ब्रांच में एडमिशन है वो होता है। तो 31वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी औरंगाबाद है। इसका कैंपस परमानेंट औरंगाबाद में बन चुका है। आपको बता दें इसका जो लोकेशन है वो अर्थुआ है और जो ग्राम पोस्ट है वो कसपा है। रफीगंज में आपका इसका कैंपस मिल जाएगा
और आपको यहाँ पे 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एक ईसी ब्रांच है। वो सारे में 60-60 सीट पे एडमिशन मिलता है। एक और है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पढ़ाई यहाँ पे होती है। उस पर आपको 60 सीट पे एडमिशन कॉलेज में होता है। 6वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी बेस्ट चंपारण है और इसका कैंपस है वो बेस्ट चंपारण कुम्हारबाग में बन चुका है। और दोस्तों ये पहले आपको बता दें कि एमसी मोतिहारी के कैंपस में चल रहा था, लेकिन ये जीईसी बेस्ट चंपारण में शिफ्ट हो चुका कैंपस है। और आपको यहाँ पे 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, एक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसीई और एक सीएसई ब्रांच है वो साइबर सिक्योरिटी के साथ। तो आपको यहाँ पे सारे ब्रांच में 60-60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। 30वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी मधुबनी है। आपको बता दें इसका परमानेंट कैंपस है वो मधुबनी में बन चुका है और आपको कॉलेज है वो अपने कैंपस में शिफ्ट हो चुका है। टोटल 3 ब्रांच की यहाँ पढ़ाई होती है। सिविल में 120 सीट है, मैकेनिकल में 60 सीट है और इलेक्ट्रिकल में 60 सीट है। तो कॉलेज में 3 ही ब्रांच फिलहाल चल रही है। तो 34वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी शिवहर है। आपको बता दें कि इसका परमानेंट कैंपस है वो बिशुनपुर में बन चुका है। टोटल 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसीई की पढ़ाई होती है। आपको सारे में 60-60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। और एक ब्रांच है वो सीएसई डाटा साइंस का, तो उस पर भी आपको 60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों ये स्पेशलाइजेशन है सीएसई का डाटा साइंस का। 20वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी किशनगंज है। इसका परमानेंट कैंपस किशनगंज में बन चुका है। टोटल 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एक ब्रांच ईसीई ब्रांच है। चारों ब्रांच पे आपको 60-60 सीट पे एडमिशन मिलता है। कैंपस आपको इस तरह का मिल जाएगा। 30वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी शेखपुरा है। परमानेंट कैंपस है वो बाजितपुर शेखपुरा में बन चुका है और जो कॉलेज है वो शिफ्ट भी कर चुका है अपने कैंपस में। आपको बता दें यहाँ पे टोटल 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसीई ब्रांच है। हर एक ब्रांच में 60-60 सीट कॉलेज में अवेलेबल है। दोस्तों 37वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी भोजपुर है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर। आपको बता दें इसका कैंपस वो टेम्पोररी अभी बीसी बख्तियारपुर के कैंपस में चल रहा है, यानी बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहीं पे इसकी पढ़ाई होती है और आपको यहाँ पे टोटल 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एक इंस्ट्रूमेंटेशन की पढ़ाई होती है। हर एक ब्रांच में 60-60 सीट पे एडमिशन होता है। दोस्तों चैनल पे नए हैं और अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। 6वें नंबर का जो कॉलेज है वो जीईसी बक्सर है और आपको बता दें कि ये भी कॉलेज है वो बख्तियारपुर कॉलेज के कैंपस में ही चल रहा है। इसका भी टेम्पोररी कैंपस है। आपको बता दें यहाँ पे जो ब्रांच है वो टोटल 4 ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एक ब्रांच ईसीई की है। और हर एक ब्रांच में आपका 60-60 सीट है वो कॉलेज में अवेलेबल है। अब दोस्तों हमने टोटल 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आपको जानकारी दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।